कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए गुरु बहन लोग, आप लोग की कथा सुना रही हूँ, आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। देखिए, एक नगर में एक गुरु बहना रहती है। वो महादेव जी के अपने गुरु बनाई हुई है और महादेव जी के हर काम करने पर उनके पूरा हो जाता है। और गुरु बहना सोचती है कि आज मैं शिवालय पर चर्चा कराऊंगी, सभी देवी लोग के मैं बुलाऊंगी और चर्चा अच्छी से करा के सब लोग को बुला के प्रसाद बांटूंगी। बहुत खुश थी शिष्या बहना। जितने सब देवी लोग के न्योता देती है, सभी देवी लोग वहाँ चर्चा में पहुँच जाती है। और मैया पार्वती भी अपने सब तैयारी के साथ बोलती है कि मैं भी चर्चा में जाऊंगी। लेकिन जैसे अपने प्रसाद लेके निकलने के चलती है कि अब मैं चर्चा में जाऊं, उसी समय महादेव जी आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए थोड़ा भांगिया का गोला बना दो, भांगिया पीस के लाओ, मैं पीऊँगा। तब मैया पार्वती जी भांगिया पीसने लगती है। अब भांगिया पीसने के बाद महादेव जी पी लिए और बोले कि आपको चर्चा में जाना है तो ठीक है जाइए, लेकिन मैं सो जाऊंगा, उसके बाद जाइएगा। अब मैया पार्वती जी भांगिया का गोला बना के दे दी, चिलम बना के दे दी। महादेव जी पी लिए, पंखा डोलाने लगी। जब तक सोए नहीं तब तक मैया पार्वती चर्चा में गई नहीं। अब सब लोग इधर देवी लोग राह देखने लगे कि मैया पार्वती क्यों नहीं आई, अभी तक ले इतना समय हो गया, चर्चा खत्म होने वाला है, अभी नहीं आई मैया पार्वती। अब मैया पार्वती के इधर तो अपने स्वामी का सेवा करने में टाइम बीतता जा रहा था। लेकिन मैया पार्वती कहती है स्वामी जी से कि मेरे को चर्चा में जाना है। फिर भी महादेव जी कहते हैं कि मैं सो जाऊंगा, उसके बाद आप चली जाइएगा चर्चा में। अब महादेव जी जैसे सोए उधर मैया पार्वती प्रसाद लेके अब चर्चा में आ गई। चर्चा में जब आई तो सभी देवियाँ लोग बोलने लगी कि अब क्या कर रही थी, चर्चा बीते रहने वाला है, तब आप आ रही हो। मैया पार्वती कहने लगी कि मेरे महादेव जी, मेरे स्वामी जब आए तो बोले कि मेरे लिए कुछ भांगिया पीस दो, गोला बना दो, मेरे को कुछ नाश्ता करा के तब जाना, चर्चा में चली जाना, मैं मना नहीं करता हूँ। अब मैया पार्वती जब कहती है तब सभी देवियाँ लोग कुछ कम बोलती है, लेकिन लक्ष्मी जी कहती है इनके देखा ना कितना बखान कर रही है। अगर हमारे विष्णु भगवान जैसे अगर पति रहते तो और बखान करती, कला कर लुटाई वो लगी। मैया पार्वती के लक्ष्मी जी बोलने कि इतने कला है, ये है, वो है, भांगिया का गोला, चिलम खाते हैं, ये खाते हैं। अब मेरे पति विष्णु भगवान कितने अच्छे हैं। मैया पार्वती कुछ नहीं बोली। लक्ष्मी जी जी भर कितना इच्छा किया उतना बोली, लेकिन मैया पार्वती जवाब कुछ नहीं दी। लेकिन देखिए गुरु बहन लोग, कोई भी अगर हो, कोई इंसान हो, किसी को जब हम लोग बोल देते हैं उनका मन छोटा हो जाता है। मैया पार्वती तो चर्चा में बैठी थी, लेकिन जब ये सब उल्टा सीधा सुनने की वजह से उनके मन अंदर से छोटा हो गया। उनके मन छोटा हो गया कि मेरे पति अगर समझते भोलेनाथ की अब टाइम से चले जाओ तो आज इनको बोलने का टाइम नहीं मिलता। फिर भी मैया पार्वती कुछ नहीं बोलती है। ओ जब चर्चा समाप्त हो गया, आरती हो गई, प्रसाद बांटने लगे सब गुरु बहना लोग, और सभी देवी लोग लेके अपने अपने प्रसाद अपने घर चली गई। मैया पार्वती भी अपने घर चली गई। जब इधर से गई तो शंकर भगवान बोले कि देवी जब इधर से जा रही थी तो कितना खुशी थी, कितना हंस रही थी, उधर से क्या हो गया कि तुम उदास होकर आ रही हो। मैया पार्वती कहने लगी सब आपकी वजह से हो रहा है प्रभु, आप अगर अच्छे रहते, टाइम से मेरे को जाने देते तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो क्या हुआ बताओ, पहले बताओ। अब महादेव जी जिद करने लगे। मैया पार्वती कहने लगी कि जब मैं चर्चा में गई तो लेट हो गया था चर्चा में,
अब बोले भंगिया पीसो पिलाओ। अब तो मैं जब से ससुराल में आई तब से अब भंगिया गोला चीना पिसवात आप कितना मेरा हाथ लाल लाल कर दिए हैं, फिर भी अब टाइम से कहीं जाने नहीं देते हैं। अब मैं लेट से चर्चा में पहुंची। अब वहाँ के सब देवी लोग बोलने लगी कि क्या कर रही थी जी, अभी लेट हुई। अब मैं बोल दी कि भंगिया पीस रही थी, आपको पिला रही थी। अब और लोग तो कुछ कम बोला, लेकिन लक्ष्मी जी मेरे को बहुत ज़्यादा बोली। लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा बोली, मैं कुछ नहीं बोली। महादेव जी कहते हैं तुम कुछ नहीं ना बोली। मैया पार्वती कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं जवाब दी, कुछ नहीं बोली। महादेव जी हंसने लगे, बोले कि कोई बात नहीं देवी, तुम शांत रहो। मैया पार्वती गुस्से में अपने मायके चले जाती है। जब मायके चले जाती है, इतना महादेव जी रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं मानती है। अब महादेव जी रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैया पार्वती जी चली जाती है गुस्सा में। अपने मायके जब चली जाती है तो देखिए कैसे महादेव जी भजन के माध्यम से कहते हैं, ऐसन आदत लगा की गइलू गौरा, निंदियो न आवे हो। ऐसन आदत लगा की गइलू, निंदियो न आवे गौरा हो। फोनवा करके बताव गौरा हो, ऐसन आदत लगा के गइलू, निंदियो ना आवे मोरी गौरा हो। फोनवा करके बताव मोरी गौरा हो, के कार्य से काहे गौरा बतिया हो, के कार्य से कहीं गौरा दिलवा के बतिया हो। अरे के हम के दी है पीसी पीसी भंगिया हो, अरे की हम के दी है पीसी पीसी भंगिया हो। अरे तोहरा से बतियौला बिन कहता हूँ ना मनवा लगे हो। अरे मोरी गौरा हो, तोहर से बतियौला बिना कहता हूँ ना मनवा लगे मोरी गौरा हो। तू ही गौरा बारू हमारा जिंदगी के आधार हो, तू ही गौरा बारू हमारा जिंदगी के आधार हो। कैसन आदत लगा के गइलू, निंदियो न आवे गौरा हो। फोनवा करके बताओ मोरी गौरा हो, तोहरा बिना सुन लागे सागर कैलाशवा मोरी गौरा हो। तोहरा बिना सुन लागे गौरा सागर कैलाशवा हो। तोहरा बिन ए गौरा कुछहु ना भावे हो, अरे तोहरा बिना कुछहु ना भावे। रतिया ना नींद आवे, रति ना चाहे नवा हो, अरे तोहरा बिना बतिया वाला बिना रतियो ना नींद आवे, दीना ना चाहे नवा हो मोरी गौरा हो। फोनवा करके बता द मोरी गौरा हो, फोनवा करके बता द मोरी गौरा हो। अरे के दी है हमके पीसे पीसे भंगिया हो, ए मोरी गौरा हो। के दी है पीसी पीसी भंगिया मोरी गौरा हो। मैया पार्वती से अर्ज लगाते हैं महादेव जी, ऐसे कहते हैं तो तू तो चली गई, अब मेरे को भंगिया कौन पीस के देगा, मैं कैसे पीऊँगा। अब
ऐसे करते करते 12 बरस बीत गया। अब महादेव जी सोचे कि मैया पार्वती नहीं आएगी तो कैलाश सुना सुना रहेगा, अब मेरा काम कुछ भी नहीं होगा, कार्तिक गणेश के कौन देखेगा। अब महादेव जी चले जाते हैं ससुराल। अब मैया पार्वती के मना के लाते हैं कि तुम चलो कैलाश पर्वत पर चलो, थोड़ी थोड़ी बात पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। मैया पार्वती के मना के जब लाते हैं कैलाश पर्वत पर तो कहते हैं कि तुम गुस्सा मत करो, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो। मैया पार्वती जी से कहते हैं महादेव जी कि मैं छोटी सी एक अपने जटा में से बाल काट के दे रहा हूँ, जाओ लक्ष्मी जी से तुम बोलना कि मेरे घर पे खर्ची नहीं है, मेरे घर पे आज खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, आज मेरे घर के लिए कुछ खाना दे दीजिए लक्ष्मी जी, कुछ राशन दे दीजिए। अब महादेव जी थोड़ा सा अपने जटा में से बाल काट के दे दिए कि जा पार्वती और लक्ष्मी जी से घर के राशन लेके आओ। अब मैया पार्वती जैसे महादेव जी कहे थे वैसे लेके चली जाती है लक्ष्मी जी के पास। बोलती है कि लक्ष्मी जी मेरे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, थोड़ा सा इस बाल के ले लीजिए, इसी से नाप के मेरे लिए राशन दे दीजिए कुछ खाने के लिए जो भी हो। और मैया पार्वती दे दी और लक्ष्मी जी लगली उनको वजन करने के लिए बाल से तौलने लगी, अपना जितना राशन पताई था वो तो पूरे तौल दी। और जब बोले अब जाके लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहती है कि देखिए मैया पार्वती आई है, बोले कि राशन नहीं है मेरे घर पे, खाने के लिए कुछ दे दो। अब मैं तो थोड़ी सी बाल लेके आई है, उसे बाल से तौल रही हूँ। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम महादेव को खाना देगी, तुम महादेव हो तो दुनिया के मालिक है, जाके जल्दी पैर पकड़ के तुम क्षमा मांगो पार्वती जी से कि मेरे लिए आपके कुछ नहीं है, जो भी है तो आप ही के तो दिए हुए हमारे हैं। और महादेव जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। मैया पार्वती के चरण पकड़ के लक्ष्मी जी गिर जाती है कि मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मैया पार्वती जी की अब समझ में आ गया कि ये तो मेरे प्रभु त्रिलोकीनाथ, ये तो तीनों लोक के स्वामी हैं, फिर भी जिसको जो कहना है वो कहिए, महादेव तो महादेव ही हैं। अब मैया पार्वती के चरण पकड़ के लक्ष्मी जी क्षमा मांगी, महादेव जी जाके और मैया पार्वती जी क्षमा किए और मैया पार्वती और शंकर जी अपने घरे चले आए। अब मैया पार्वती और शंकर जी अच्छे से सब पूरे परिवार रहने लगे। देखे गुरु बहान किसी को इसलिए अमीरी गरीबी देख के किसी को नहीं भेदभाव करना चाहिए, किसी के गजेरी भंगेरी प्याकुर है उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। महादेव किस रूप में किसको परीक्षा ले लेंगे किसी को पता नहीं है। तो चलिए मैं इसी कथा से यही सीख मिलती है गुरु बहन लोग की किसी को अनादर मत कीजिए, किसी के अपने अमीर है तो अमीरी का अपना किसी को मजाक मत उड़ाइए। तो चलिए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।